हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि इस दिवाली में हम कमिटमेंट लेंगे कि वी विल एक्सपेंड आवर नॉलेज, वी विल लर्न मोर, ताकि हम सब एक साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं और हम हर एस्पेक्ट में अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले पाएँ इंडिपेंडेंटली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्री बिजनेस सेटअप्स, मतलब थ्री बिजनेस जिनका आप देखोगे तो चार्ट स्ट्रक्चर सेटअप बहुत सुपर, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमको देख के प्राइस वॉल्यूम एक्शन से, प्लस कुछ ना कुछ बिजनेस में इंटरनली चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीधा चलते हैं वीडियो पे और मैं आपको एक बात स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं वीडियो में जाने से पहले से कि प्लीज़ आप इसको किसी भी तरीके का बायस सैलरी रिकमेंडेशन ना ले। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि हम खुद इंडिपेंडेंटली मतलब हम अपने फंड मैनेजर खुद बन पाएँ कि कैसे हम देखते हैं स्टॉक सिलेक्शन, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला बिजनेस। सबसे पहला बिजनेस हम देखेंगे पेन्नार इंडस्ट्रीज़ का। पहले भी हम वीडियो में बात कर चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखा देता हूँ इसका, पेन्नार इंडस्ट्रीज़ का। हाँ, ये देखिए यहाँ पे हमने जब देखिए फर्स्ट टाइम और आई थिंक हमने यहाँ कहीं पे कवर किया था। ठीक है, इस बिज़नेस को तो मई के आसपास देखो रिजल्ट आए थे। रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ तो आपको चार्ट ही बता रहा है, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद ये राइट साइड मतलब वो जो पीड वाला फिनोमिनन है उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था, पोस्ट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट वाला जो फिनोमिनन है। उसके बाद ये गिरा नहीं, इतने सारे उतार चढ़ाव आए पिछले से 6 मंथ्स में आई थिंक, और डाउन आया भी तो ग्रेजुअली विथ वेरी लो वॉल्यूम्स। फिर यहाँ अगस्त कहीं पे आसपास के यहाँ पे इसकी अर्निंग्स आई। ठीक है, अर्निंग की डेट थी यहाँ पे लगभग 13 अगस्त के आसपास, 18 अगस्त के बाद आप देखोगे फिर हैवी प्राइस वॉल्यूम एक्शन, वापस से वही फिनोमिनन चल रहा है। और आप देखोगे अभी कितना, मतलब देखो अलग अलग लोग नाम देते हैं कि यार असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, वीसीपी, ये वो। मैं क्या बोलता हूँ, हम चार्ट पैटर्न क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा एम क्या है, हम अपनी रिस्क को लीस्ट लीस्ट रिस्क एंट्री हम ढूंढते हैं। हम रिस्क को एकदम कम करना चाहते हैं। हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो मायने रखता है स्टॉक मार्केट में। हम जो भी देखो, कोई गारंटी तो नहीं है कि भाई ये आएगा, आज हम इसमें एंटर करेंगे और ये स्टॉक जंप ही कर जाएगा। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आई होप आपको क्लियर है। तो हमको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैक्सिमाइज करना है, इसीलिए हम इस टाइप के टाइट कंसोलिडेशन वाले पैटर्न को सर्च करते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे ये कितना मतलब फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ से आप देखोगे तो ये इसका जो मूवमेंट है विद इन 3-4% के आसपास ही हॉवर कर रहा है यहाँ पे प्राइस। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर एंटर भी करता है कोई, ठीक है, तो ये 4-5% का स्टॉप लॉस मतलब दे रहा है अभी ये, है ना। अगर कुछ कारणवश सेटअप नहीं वर्क करता है, हम स्टॉप लॉस हम लगा के बैठे हैं, ठीक है, हम फ्री हैं, अपने वेकेशन पे चले गए हैं, तो मतलब ऐसा सोचना है आपको। अब देखो पेनार इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा देखते हैं बिजनेस क्या करता है और ऐसा क्या चल रहा है बिजनेस में। देखो पेनार इंडस्ट्री इज ए डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट्स कोर बिजनेस involves producing specialized steel products and components such as cold drill steel strips, precision tubes, pre-engineering, building railway coach, wagon parts and process equipment। मतलब सिंपल कर रहा हूँ, लेव एंड मैगवेज में ज़्यादा अपने को कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए भाई हमको, है ना। वैसे जीवन में कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं है तो और दिमाग की दही नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो 6 वर्टिकल्स जो हैं इसके, मेन कोल्ड रोल स्ट्रिप बनाता है, प्रिसीजन ट्यूब, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग जो सबसे मेन ट्रिगर है, आगे मैं आपको बताऊंगा, रेलवे कोच और वैगन पार्ट्स में, प्रोसेस इक्विपमेंट है। और जो पुराने जो धंधे हैं इसके, ठीक है, पुराने बिजनेसेस को जो मैं यहाँ पे देखो नॉन कोर जो बिजनेस है उसको ये जेवी करके एसेट लाइट स्ट्रेटेजी में ट्रांसफ़र कर रहा है और वहाँ से एग्जिट ले रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, मतलब जो सोलार बिजनेस
और वाटर ट्रीटमेंट वाले बिजनेस से। तो सीधा सीधा कैटलिस्ट यही है, ट्रिगर यही है कि हाई मार्जिन वाले बिजनेस में जा रहा है, प्रिसिशन प्रोडक्ट्स बना रहा है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग की डिमांड है, सेक्टर में टेलविंड्स है। आप सब कंपनी देख लो, बहुत सारी कंपनीज, इंटर आर्क, M&B इंजीनियरिंग को भी आप देख लो, उसमें अभी अबेकस फंड मैनेजर जो बहुत ब्रिलियंट फंड मैनेजर है, वो आशीष कचोलिया जी ने भी स्टेक उसमें लिया है अभी, ठीक है। उसके बारे में भी मैं वीडियो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा था मैं कि ये जो फोकस कर रहा है 6 मेन वर्टिकल्स में, यहाँ से हाई मार्जिन प्रोडक्ट में ये फोकस कर रहा है, नॉन कोर बिजनेस को एग्जिट ले रहा है और पोर्टफोलियो एक्सपेंड कर रहा है। यूएस में भी पीई बिजनेस में इन्होंने एंटर कर लिया, ठीक है, इम्प्रूविंग ऑपरेटिंग मार्जिन्स। अब हम थोड़ा सा फंड बिजनेस देखते हैं, लास्ट 2 क्वार्टर में क्या चल रहा है, ऐसा क्यों इतना हैवी प्राइस एक्शन वॉल्यूम, मतलब लोग फंड मैनेजर्स क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है। देखो Q4 FY25 में 10% से इंक्रीज हुआ रिवेन्यू, तो इसका एबिटा 21%, पीबीटी 20% के आसपास, ठीक है। पैट यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग। तो 20 मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा है यहाँ पे हमको, क्लियर है। उसके बाद Q1 के भी हम देखें डाटा, तो 15% से रिवेन्यू बढ़ी थी, पैट मार्जिन 21% से बढ़ा था, सॉरी पैट प्रॉफिटेबिलिटी 21% से। तो बिजनेस में कुछ तो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसके जो रिसेंट जो लास्ट Q1 का कॉन कॉल था, उसमें मैनेजमेंट ने अपना क्या बताया था, द प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर कमिंग क्वार्टर्स आर पीईबी डिवीजन, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, यूएस सब्सिडरी एसेंट करके है जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में काम करती है, बॉडी इन वाइट इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये जो इसके सेव वर्टिकल्स है इसी में ये टारगेट कर रही है और गाइडेंस बढ़ेगी, हाई मार्जिन वाले बिजनेस है। द पीई डिवीजन इज एंटिसिपेटेड टू अचीव कंटिन्यू डबल डिजिट ग्रोथ सपोर्टेड बाय हेल्दी ऑर्डर बैकलॉग, ठीक है। मतलब दिख रहा है, मतलब आजकल कोई आरसीसी ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं चाह रहा है, बड़े बड़े वेयर हाउस चाहे इंडस्ट्रीज हैं, सब किसी को चाहिए भाई फटाफट काम हो, इजीली हो, विदाउट वेरी लेस हिंड्रेंस से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द कंपनी एक्सपेक्ट सब्सटेंशियल हायर नंबर इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक रायबरेली वाला प्लांट है, वो भी ऑपरेटिंग लीवरेज देगा, वो भी स्टार्ट हो गया था Q1 ऑफ FY26 में। तो यही है फंडामेंटल जो ट्रिगर्स हैं जो प्ले आउट हो सकते हैं। अब हमारा काम क्या है भाई, देखो इसमें क्या है, देखो आपको अपनी स्टाइल समझनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी ट्रेडर भी गलत नहीं है, इन्वेस्टर भी गलत नहीं है। ट्रेडर क्या करता है, लीस्ट रिस्क एंट्री ढूंढने का, देखो ऑब्वियस है इन्वेस्टर को भी लीस्ट रिस्क एंट्री ढूंढनी पड़ती है, उसको भी ढूंढनी चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है, ट्रेडर जो स्टॉक भाग रहा होता है उसी को पकड़ेगा, लॉस मेकिंग स्टॉक को एग्जिट कर जाएगा, बाहर हो जाएगा। इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी क्या होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग जो लोग करते हैं, वैल्यू स्टॉक्स ढूंढेगा, उसको पकड़ के बैठे रहेगा, जब ट्रिगर प्ले आउट होगा तो मतलब अच्छी खासी अगर हाई पी या हाई वैल्यूएशन पे चला गया तो एग्जिट करके निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे अपने मतलब स्टाइल को समझना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रही है, आप उस स्टाइल या स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लीस्ट रिस्क एंट्रीज को ना भूलें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट भी करें, इन्वेस्टमेंट करें तो आप वीकली चार्ट्स में देखें, डेली चार्ट्स में आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया रिस्क कितने 4 to 5% की रिस्क है, और रिवार्ड मतलब अगर 1:4-5 का भी अगर रिवॉर्ड 15-20% अगर एज अ ट्रेडर मैं बोल रहा हूँ, और एज अ इन्वेस्टर आप देखोगे तो मतलब बिजनेस में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, हम ट्रैक कर रहे हैं। तो बिजनेस छोटे जो बिजनेस है मार्केट कैप की कंपनियां हैं, हम इसीलिए सेलेक्ट करते हैं, लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ मैं, ये देखो 3000 के आसपास है, तो यहाँ से आराम से मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा तो 2 to 3 times 5 times ऐसे आराम से छोटे बिजनेस हो जाता है। अब यही आप बोलोगे कि 1 लाख करोड़ की कंपनी है, वो क्या 2 to 3 times हो जाएगी साल 2 साल में, तो ऐसा सोचना है हमको। देखो पेनार इंडस्ट्रीज की बात हो गई, थोड़ा सा अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपनी और है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। इसने अपने बहुत बड़े लॉन्ग बेस को अभी तोड़ा है रिसेंटली। देखो 2020-22 के आसपास का बेस था जो इसका ऑल टाइम हाई जो चल रहा था, ठीक है। यहाँ आप देखने को मिलेगा, देखो मार्च 22 के आसपास, मतलब इतने बड़े बेस को इसने रिसेंटली तोड़ा है। और बिजनेस में मैं अभी रिसेंटली शेयर भी किया था मैंने कि
कुछ जो एस इन्वेस्टर्स हैं जैसे एबेकस फंड, डाइवर्सिफाइड अल्फा फंड, बहुत ब्रिलियंट फंड मैनेजर हैं, सुनील सिंघानिया जी का है फंड, और प्रमोटर खुद पार्टिसिपेट किए हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में। तो 370 करोड़ के आसपास जो हुआ टोटल, तो ये अराउंड 950 करोड़ के आसपास इन्होंने किया। अभी रिसेंट में जो 69 लाख शेयर्स जो दिए 371 करोड़ में, तो 100 करोड़ के आसपास प्रमोटर का था, बाकी नॉन प्रमोटर का निवेश है, हेज फंड्स, ठीक है, धर्मपाल, ये सबको लोग मतलब वाई दे आर इंटरेस्टेड। देखो हमको कॉपी नहीं करना है, कोई भी बड़ा धुरंधर उसके मतलब वो क्या 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 करते हैं हम कि भाई देखते हैं कि हैवी वॉल्यूम आया, या कोई ये फंड मैनेजर वो फंड मैनेजर एंटर करके उसकी जो है साइज़ है, पोजीशन साइजिंग है, उसका जो पोर्टफोलियो का AUM है, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि आप उसको कॉपी करोगे तो गारंटेड है आप फेल होगे। हमको उसके थॉट प्रोसेस को समझना है कि ऐसा क्या चल रहा है बिजनेस में, कि क्यों ये लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। फिर हम लीस्ट रिस्क एंट्री ढूंढे चार्ट में, ठीक है, कि अगर कुछ काम नहीं किया हम, मतलब जो भी ट्रिगर अगर प्ले आउट नहीं होता है, कैटलिस्ट प्ले आउट नहीं होता है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन नहीं दिखता है अपने को, तो हम कम से कम मिनिमम रिस्क से हम बाहर हो सकते हैं, ठीक है। हमको अपने रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ाना है, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ। तो देखो इसका चार्ट भी जो है, देखो शॉर्ट में देखो टाइटनेस है, अब इसको कप एंड हैंडल बोलो या जो भी VCP बोलो, कुछ भी बोलो, मैं टेक्निक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, ठीक है, टर्मिनोलॉजी लेके। टाइटनेस है, ठीक है, और हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिला, कुछ फंड्स मैनेजर भी इंटरेस्टेड हैं, तो बिजनेस में क्या चल रहा है उनके थॉट प्रोसेस को देखें, समझे वो लोग कैसे सोचते हैं, तभी आप इंडिपेंडेंटली आप अपने मनी को भी मैनेज कर पाओगे। अब देखो बोरोसिल रिन्यूएबल्स क्या करती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है, B2B मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है। द कंपनी प्रोड्यूसेस सोलार ग्लास, सिंपल है, सब जगह सोलार थीम सोलार थीम, सोलार एनर्जी चल रहा है, ठीक है। अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो हर किसी का मतलब बिजली बिल बढ़ रहा है घर का, और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, शॉर्टेज तो है ही है। फिर सोलार पैनल्स मतलब एक बूस्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, लोग भी अवेयर हो रहे हैं, हर कोई सोलर पैनल्स लगवा रहा है, चाहे वो कमर्शियल में, रेसिडेंशियल में, कहीं भी। तो उसमें जो फोटोवोल्टिक जो सोलर पैनल्स जो यूज़ होते हैं टॉप में, ठीक है, सॉरी जो ग्लास होते हैं, दे प्रोड्यूसेस सोलर ग्लास, जो किसके ऊपर लगते हैं, फ्रंट कवर फॉर द सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स के ऊपर ग्लास लगता है, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट भी कर सके और मैक्सिमम एनर्जी, सन एनर्जी जो भी है, सनलाइट एनर्जी, वो पास आउट हो सके। तो देखो यही इसने बताया बहुत ब्रिलियंट सिंपल लैंग्वेज में, प्रोटेक्टिव शील्ड दैट सिट्स ऑन द सोलर पैनल टू अलाउ मैक्सिमम सनलाइट टू पास थ्रू, प्रोटेक्टिंग द डेलिकेट सोलर सेल्स, प्रोटेक्ट भी करती है उसको, और सनलाइट, मैक्सिमम सनलाइट पास भी हो सकती है। तो इसका यही बिजनेस है। अब क्या चल रहा था, मेन क्या है, दो जो फंडामेंटल ट्रिगर है, मैं फटाफट बताता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो दो ट्रिगर प्ले आउट हो रहे हैं, एक तो देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई दिसंबर 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि 5 ईयर की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई सोलर ग्लास इंपोर्ट्स में फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम। नहीं तो कॉस्ट ये मैच नहीं कर पा रहा था, बहुत सस्ते में इंपोर्ट्स हो जा रहे थे चाइना से, वियतनाम से। 28-30,000 पर मेट्रिक टन के आसपास जो ग्लास इंपोर्ट हो जा रहे थे, उसके कॉस्ट, उस कॉस्ट में अगर बोरोसिल सेल करता तो इसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही थी, कि लॉस मेकिंग बिजनेस था ये बेसिकली। अब क्या, इंपोर्ट ड्यूटी के बाद अब नो वन कैन इम्पोर्ट बिलो 56,000 पर टन ग्लास, पर मेट्रिक टन में। तो यहाँ से दो क्वार्टर देखो दिसंबर में लगा, उसके बाद 2 क्वार्टर का हम डाटा देखें, ठीक है, हम नंबर्स में बात करें, अगर Q4 FY25 एवरेज सेलिंग प्राइसेस जम्प्ड 28%, ठीक है, और Q1 में प्राइजेस सर्ज 31%। ऑब्वियस है, पैट मार्जिन्स बढ़ेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। हम जाके स्क्रीनर में भी चेक कर लें, हम डाटा में बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन्स कुछ खास नहीं दिखा है। देखो मैं लाइव यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हम कितना मतलब कम समय लगता है, कि हमने देखा, जाके स्टडी किया कि सच में कुछ ऑपरेटिंग मार्जिन में कुछ है क्या, बदलाव आया क्या। अभी रिसेंटली यहाँ पे नहीं दिख रहा है बदलाव, 6-8% से -3%, 4%। और हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें कि क्या चल रहा है बिजनेस में, है ना। यहाँ पे देखो टैक्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, 60% के आसपास 2-3 क्वार्टर से। मतलब ये क्वेश्चन भी हम जाके देख सकते हैं कि AI से हम पूछ सकते हैं कि टैक्स इतना ज़्यादा क्यों है भाई। आप इतना एडवांस हम वर्ल्ड में जी रहे हैं कि हमको ये सब क्वेश्चंस ऑब्वियस है,
पूछना चाहिए। हमने देखा एबिटा मार्जिन्स एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली फ्रॉम 12% टू 27%। एबिटा मार्जिन्स बढ़ी है यहाँ पे 27% इन Q1 FY26। सॉरी, ये मार्च का डाटा है। सॉरी ये मार्च का डाटा है। Q1 का डाटा अभी आया नहीं है इसमें स्क्रीनर में, दैट्स वाई Q1 का डाटा स्क्रीनर इज़ नॉट शोइंग, है ना। एक बार इसकी ओके चलो देखते हैं अभी। इसका रिज़ल्ट की जो डेट है बहुत पास है अभी, ठीक है, 15 नवंबर 18 नवंबर के आसपास Q2 का जो रिज़ल्ट है। Q1 का रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है स्क्रीनर में। हमको जाके इंडिपेंडेंटली हमको पीपीटी में चेक कर सकते हैं कि एबिटा मार्जिन्स में जंप हुआ कि नहीं वाकई में। आई डोंट नो वाई स्क्रीनर इज़ नॉट शोइंग दैट थिंग। हाँ, एबिटा मार्जिन्स यहाँ पे हम देखें, एबिटा मार्जिन्स हाँ Q1 में Q4 में 23%, Q1 FY25 में 12% था, जो सीधा 27% हो गया। ईयर ऑन ईयर 126, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18%। मतलब कुछ तो है, चल रहा है। अच्छा, एक्सेप्शनल आइटम के कारण इनका लॉस हुआ है। देखो, फुल पिक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। मैं लाइव आपके सामने मैंने एआई से देखा, चार्ट देखा पहले, फिर एआई में देखा कि क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं क्या। जाके हम उनके पीपीटी पढ़ें, वेबसाइट में देखें, स्क्रीनर में डाटा चेक करें। बस ये सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप रेगुलर करोगे तो आप भी हैबिचुअल हो जाओगे। उसके बाद फिर मैनेजमेंट गाइडेंस सजेस्ट मार्जिन कैन रीच 30% सस्टेनेबल प्राइसिंग लेवल, ठीक है। सेकंड जो फंडामेंटल ट्रिगर है, मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन, 60% की कैपेसिटी ये एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब इतनी टेलविंड्स इनको दिख रही है, पुराने इतने बैकलॉग ऑर्डर्स हैं, और जो अगर पूरा माल खपत हो जा रहा है तब तो ऑब्वियस है कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये भी ट्रैक करना ज़रूरी है कि कैपेसिटी बढ़ा रहा है फिर माल बिक रहा है कि नहीं। इसीलिए एग्जिट ट्रिगर, एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत हमारी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए सिस्टम में। बोरोसिल हैज़ अप्रूव 950 करोड़ कैपेसिटी एक्सपेंशन टू ऐड 600 टन्स पर डे। मतलब 1.6 टाइम्स कर रही है लगभग कैपेसिटी को। बाय अक्टूबर दिसंबर इस ईयर तक हो जाएगी। इसीलिए कुछ ना कुछ, देखो चार्ट सब कुछ बोल देता है ना। प्राइस नेवर हाइड्स एनीथिंग। तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है बिजनेस में, कैपेसिटी लाइव होने वाली है ना। टोटल कैपेसिटी बढ़ने वाली है, प्लस मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट हैं बिजनेस में। एस इन्वेस्टर्स दे आर ऑल्सो एक्टिव, है ना। तो ऐसे हम उनके थॉट प्रोसेस को देखें, समझें कि क्या क्यों मतलब दे आर इंटरेस्टेड। तो ये था फ्रेंड्स बोरोसिल लिमिटेड का। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंपनी को पकड़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, यहाँ पे भी ये हैवी वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन दिख रहा है। फिर लास्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसके बाद ये स्मूथ अपनी जगह पे बना हुआ है। पोस्ट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट, कुछ भी बोल लो, पीड बोल लो और टाइट कंसोलिडेशन बोल लो, चार्ट बना हुआ है यहाँ पे। अब तिलक नगर इंडस्ट्री तो हमने डिटेल में कवर किया था, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, सिंपल अल्कोहल बिजनेस है ना, और ब्रांडी बिजनेस में ये फोकस करता था। अभी इसने जो है एक्वायर किया था, विस्की सेगमेंट में एंटर किया था, इंपीरियल ब्लू को एक्वायर किया, ठीक है। तो 4000 करोड़ की एक्वायर किया इंपीरियल ब्लू को, और इसकी जो रिवेन्यू है फुल ईयर की 3000 करोड़, तो सिर्फ इंपीरियल ब्लू की रिवेन्यू है। और तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की जो लास्ट ईयर जो रिवेन्यू थी 1400 करोड़ के आसपास, 1400 1500 करोड़ के आसपास। तो 3 टाइम्स यहाँ से रिवेन्यू हो सकती है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है बिजनेस में, तभी तो चार्ट स्ट्रक्चर इज होल्डिंग टाइट, ठीक है। देखो, 3000 करोड़ की तो इंपीरियल ब्लू ने FY25 में अलोन कर दिया था। कंबाइंड रिवेन्यू जो इसकी हो सकती है 4500 करोड़ के आसपास हो सकती है। और विस्की सेगमेंट में एंटर कर लेगी। लार्जेस्ट इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर है, 67% ऑफ इंडियाज स्पिरिट मार्केट। तो यहाँ से अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत दे कैन मतलब मल्टीफोल्ड देयर रिवेन्यूज एंड मार्जिन्स। तो इसके बाद एक ट्रिगर और है कि यूके इंडिया की जो फ्री ट्रेड हुआ उसमें टैक्स वगैरह बहुत कम हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में। तो दे कैन ईजिली एक्सपोर्ट टू यूके, है ना, इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर। तो ऐसे सोचना है फ्रेंड्स, ऐसे ट्रिगर्स ढूंढने हैं, कैटलिस्ट ढूंढने हैं। आई होप क्लियर है वीडियो, है ना, कैसे सेटअप में हम काम करें, कैसे हम रिस्क रिवॉर्ड पे काम करें। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।